और धनबाद के कतरात से बड़ी खबर, अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और हायर्ड पैच ओबी डंप पर छापेमारी कर करीब 13 टन अवैध जमा कोयला बरामद किया है। सीआईएसएफ ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बीसीसीएल को सुपुर्द किया है कोयला। इस अभियान में बीसीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीआईएसएफ की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया। सुरक्षा एजेंसियों पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें आपको कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान भी की जा रही है। देखिए, सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको कि लगातार इस क्रम में सीआईएसएफ को बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। आज की बात करें तो अवैध कोयला कारोबार पर सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 टन कोयला जब्त किया है। देखिए, अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआईएसएफ लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और ऐसे में हायर्ड पैच ओबी डंप पर छापेमारी कर करीब 13 टन कोयला जब्त किया गया है। सीआईएसएफ ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बीसीसीएल को कोयला सुपुर्द कर दिया। इस अभियान में बीसीसीएल के अधिकारी भी मौजूद नजर आए। और इस खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव बने हुए बागमाना से, उनका रुख करेंगे। देखिए अशोक, अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो लगातार सीआईएसएफ अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इस क्रम में आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। 13 टन अवैध कोयला जमा किया हुआ था और ऐसे में उसे जब्त कर बीसीसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बीसीसीएल में जिस दिनों से लगातार कहें तो कई वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और कोयले की तस्करी भी हो रही थी। इसको लेकर हाल के दिनों में खास करके केंद्रीय मंत्रालय और यहाँ के जो बीसीसीएल के आला अफसर जो है, उसके बाद कहीं न कहीं सीआईएसएफ जिस तरह से हरकत में आई है और कई ऐसे सीआईएसएफ पोस्ट में तब्दीलियां भी देखने को मिली है, उसका ये असर देखने को मिल रहा है। लगातार इलाके में छापेमारी चल रही है। आज कतरास थाना अंतर्गत बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र के हायर पैच में छापेमारी हुई है। वहां पे जो ओबी डंप किया जा रहा था, वहीं पे कोयला चोरों द्वारा कोयला चुन कर कुछ जमा किया जाता था। वहां 13 टन कोयला को जब्त किया गया है। हालांकि उस कोयला को फिर से बीसीसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन तैयारी यह भी चल रही है कि आखिर जिस तरह से कोयला चोरी उस इलाके में हो रही है, क्योंकि वह एक आउटसोर्सिंग का पैच है, आउटसोर्सिंग का इलाका है। अगर वहां पे भी कोयला तस्कर या यूं कहें कि कोयला चोर पहुंच जा रहे हैं कोयला चोरी करने के लिए, तो कहाँ कुछ चूक हो रही है उस पर भी गौर किया जा रहा है और उसके बाद कोयला तस्करों को चिन्हित करके उस पर आगे की कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। जी देखिए, कहीं न कहीं सीआईएसएफ की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप तो मचा हुआ है और बिल्कुल अशोक ये कहना गलत नहीं होगा कि अवैध कोयला कारोबार लगातार धनबाद में फल फूल रहा था, जिसके कारण वहां राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा था, सरकार को, वहां की जनता भी कहीं न कहीं त्रस्त थी। कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, गोलीबारी तक की घटनाएं हो जाती थी इस कारोबार में। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से सीआईएसएफ एक्शन किए हुए बनाए हुए वहां पे शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हमें जरूर थोड़ा बहुत जो है इस कार्रवाई से कोयला तस्कर जो डरे हुए नजर आ रहे हैं, हड़कंप उनके अंदर मचा हुआ है, थोड़ा इस अवैध कोयला कारोबार में रोकथाम देखने को मिलेगा। जिस तरह से आज जो जब्ती हुई मात्र 13 टन का जब्त हुआ, यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाला जो मामला है। क्योंकि जब भी पहले कभी भी छापेमारी हुई तो 200 टन 300 टन यहाँ तक कि कभी कभार 1000 टन की भी जब्ती हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार सीआईएसएफ की या स्थानीय प्रबंधन की कार्रवाई देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं कोयला तस्करों में हड़कंप का माहौल है और वो पूरी तरह से इस कार्रवाई से सहम गए हैं और अपने ये कहा भी जा सकता है कि अपने अपनी बिल में छुप गए हैं। लेकिन गाहे बगाहे इस तरह के कुछ दिनों तक इस तरह के मामले सामने आने लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से एक मकड़जाल फैला हुआ था कोयला तस्करों का या कोयला के अवैध कारोबार का, इसे समेटने में थोड़ा समय लग भी सकता है। जी चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशोक। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे तमाम जानकारी और साझा करते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।